हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। इस सेमेस्टर हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं वेलस्पन इंडिया लिमिटेड है। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों। तो कैसे आए रिजल्ट उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। कंपनी को हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से मॉनिटर करते हुए आ रहे हैं और हर बार ये अप डाउन हमको देखने को मिला है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो 67 रुपीज़ के अराउंड था, फिर अभी 87 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है लास्ट टाइम से ग्रोथ हुआ है। तो सारी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं, कहाँ पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या टारगेट लेके चल सकते हैं, क्वार्टर 4 के कैसे रिजल्ट आए हैं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझते हैं दोस्तों। तो वेलस्पन इंडिया जो है वो 87 रुपीज़ 5 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स बनाती है ये कंपनी, और जो इनका बिजनेस है इसी के अराउंड हमको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसकी मूवमेंट को देखें तो एक साल में कुछ इतना खास नहीं देखने को मिलता है, पर ऑल टाइम आप देखेंगे तो 700 प्लस से ज़्यादा का रिटर्न ये कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है। और एक टाइम था ये परसेंटेज और भी हाई होता था इस टाइम पे, क्योंकि शेयर डाउन हुआ है तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब इसकी बात करें और चीज़ों पे कि कैसे रिजल्ट आए हैं तो उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को मार्केट कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए कि 8727 करोड़ की मार्केट कैपिटल हो गई है और इसकी फेस वैल्यू 1 है दोस्तों। मतलब अब ये शेयर स्प्लिट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। 39 रुपीज़ 50 पैसे इसकी बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू से शेयर ऊपर है 87 रुपीज़ 10 पैसे पे कुछ, पर इतना दिक्कत की बात नहीं है। 12 महीने की कंडीशन देखें दोस्तों तो कुछ यहाँ पे हमको कमी देखने को मिलेगी प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ में। पर इस बार का जो रिजल्ट आया है क्वार्टर 4 का, वहाँ पे नंबर बेटर देखने को मिलते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ आ जाती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 70% है और ऑल टाइम हाई प्राइस जो गया था 171। तो इस प्रकार से इसकी हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अगर इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करें जो इस बार के आए हैं, तो दिसंबर से हम लोग पहले मार्च वाले को कंपेयर करते हैं क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में कैसी ग्रोथ है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा हम लोगों को कि 194 का हुआ था क्वार्टर 3 में, इस बार 278 है, जो कि पिछली बार से ग्रोथ है। यहाँ पे परसेंटेज में भी इनके इजाफा हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं इस कंपनी के लिए, क्योंकि कोविड के बाद से दोस्तों इन्होंने इनका प्रोडक्ट उस प्रकार से अचानक से जो मतलब क्योंकि इन्होंने कॉस्टली सेल किया कोविड के चलते, तो उस वजह से यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला कि इनकी जो गुडविल इकट्ठा करती है कंपनी लॉन्ग व्यू के हिसाब से कि हम लोग मेंटेन करेंगे इस प्रकार से, तो उस चीज़ में थोड़ा फर्क पड़ा और उसी वजह से इनकी सेल में देखिए अचानक से काफ़ी ड्रॉप हुआ और इन्होंने इसी वजह से कम मतलब मार्जिन को ध्यान में रखते हुए स्टिल इन्होंने प्रोडक्ट बेचे, ताकि ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे ट्रैक पे आ सके। मतलब इसको कहते हैं दोस्तों कि कोविड के टाइम पे तो इन्होंने महंगे पे बेचा, उस वजह से जो इस कंपनी की गुडविल है वो मतलब कि आप ऐसे इस टाइम पे महंगे में बेच रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट, वैसे सभी चीज़ें महंगी ही थी तो वो भी एक चीज़ रहता है। पर क्योंकि ये मतलब काफ़ी कॉमनली यूज होता है, क्योंकि नॉन ड्यूरेबल में आते हैं ये प्रोडक्ट, जैसे टावल हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीना इस प्रकार से, तो इसी वजह से जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं अब खरीदना तो पड़ेगा ही। और फिर लोगों ने, क्योंकि ऐसा है नहीं कि अचानक से खरीदना शुरू किया, बहुत लंबे टाइम से खरीद रहे हैं, तो इनमें कुछ इतना अगर मार्जिन में अप डाउन ज़्यादा होता है तो जो थोक होल सेलर होते हैं वो लोग भी थोड़ा अवॉइड करना शुरू करते हैं और उस वजह से इसमें इफेक्ट देखने को मिला। इसी वजह से 2 क्वार्टर हम लोग को देखने को मिलेगा काफ़ी, फिर इन्होंने अपना मार्जिन कम रखा और सेल पे बस फोकस किया। उस चीज़ को धीरे धीरे अब देखिए 13% तक लेके आ गए हैं, तो इस प्रकार से इसको ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी बात है। 129 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बीच में देखिए ये चार यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी डाउन देखने को इसके नंबर हमको देखने को मिलते हैं। ये देखिए जैसे जैसे इन्होंने डाउन किया था 8 से 6 लेके गए, अब धीरे धीरे वापस से यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर ये लोग वापस से इस अपना बढ़ाते हुए 15% तक ले आएंगे और फिर
वहाँ पे काफ़ी लंबा ये पॉज लेंगे, क्योंकि इनका नॉर्मल जो ट्रैक होता है 15-13% के अराउंड हम लोगों को देखने को मिलता है। पर अगर हम लोग ईयरली वाइज बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो मार्जिन है वो अप डाउन करती रहती है ताकि प्रॉफिट अच्छा निकले। पर जो इस बार का पूरा सेल हुआ है इस FY23 का, वहाँ पे बस 9% निकल के आता है प्रॉफिट मार्जिन। तो ये चीज़ काफ़ी कम हुई है, और इसी वजह से नेट प्रॉफिट में हम लोगों को 203 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जबकि इसका आप हाई प्रॉफिट देखेंगे तो 2016 में 749 तक हुआ था। अगर हम लोग कोविड का ही देख ले तो वहाँ पे भी 607 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस चीज़ में काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली है, और इसी वजह से इसको भी मतलब एक बड़ा फैक्टर मान सकते हैं इसके शेयर प्राइस में जो डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रही थी, काफ़ी अबव लेवल पे थी। ये देखिए यहाँ पे, अरे मेरे से गलती से लेवल हिल गया, 168 रुपीज़ तक गया था, और उसके बाद ये हम लोगों को देखने को मिलेगा, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है ये लेवल कहाँ पे था। तो मेरे ख्याल से इसी के अराउंड होगा, ये जो अभी मैंने गलती से ये पर्पल लाइन हिला दिया, ये इसके अराउंड होगा। तो दोस्तों ये एक्चुअली मैंने इसलिए मार्क कर रखा था कि जब मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट किया था, जब ये 67 रुपीज़ के अराउंड था, ये देखिए, तो मैंने इसलिए ये लेवल मार्क किया था 89 रुपीज़ 30 पैसे के अराउंड वाला, कि इसके ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग चाहिए, अच्छे वॉल्यूम के साथ चाहिए। तो वो हम लोग को देखने को मिला, और इस वजह से शेयर जो है ऊपर रहा। और फिर उसके बाद हम लोग टारगेट इसमें 92, फिर 102 रुपीज़, और इस प्रकार से अब टारगेट देखते हैं। अभी अगर इसकी हम लोग करंट कंडीशन के ऊपर कहाँ पे खरीदने के लिए जाएं, जो देखिए 62 रुपीज़ के अराउंड या 65 रुपीज़ के अराउंड बाई कर रखे हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि ये 5th रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रखा है, और अभी भी अच्छे वॉल्यूम से ये अपने पुराने लेवल ब्रेक किया है। तो अब हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये वाला लेवल है 85 रुपीज़ वाला, इसके ऊपर भी है। तो यहाँ से चांसेस है अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बार और कैंडल बनने के, क्योंकि अब रिजल्ट आ गए हैं। पर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी आज कुछ इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला, और ये कंसर्न दिखाते हैं वापस शेयर डाउन होने के। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पर रिजल्ट इसके हम लोग को जैसा देखने को मिला कि रिजल्ट पिछला जो Q4 था आया, मतलब अभी इसको हम लेटेस्ट ही कहेंगे क्योंकि अभी जाके रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि पिछले दोनों क्वार्टर से ग्रोथ है, तो ये चीज़ काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाते हैं इस शेयर को ऊपर लाने में। तो जो इसमें होल्ड करके चल रहे हैं वो अभी भी होल्ड करके चलें, और अपकमिंग टारगेट इसमें हम लोग 102 रुपीज़ तक का देखते हैं। ये जब अचीव होगा तो इसके बाद मैं आगे के टारगेट बताऊंगा। खरीदने की बात करें तो क्योंकि शेयर काफ़ी तेज़ी से हम लोग को इस लेवल से देखने को मिलेगा, काफ़ी तेज़ी से उठा है, तो यहाँ पे अभी एंट्री लेना विदाउट शेयर सेटल हुए काफ़ी रिस्की होगा। अगर आपका बहुत लंबा व्यू है तब आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉन्ग व्यू है तो आप इसको और अब लेवल पे देखते हैं शेयर को ऊपर जाते हुए, तब खरीद सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट व्यू है कि शॉर्ट में कुछ गेन कर लेते हैं तो 102 का टारगेट भी रिस्की होता है अगर आप 85 रुपीज़ या 87 रुपीज़ के राउंड खरीदते हैं तो, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो फिर वापस से ये जब तक करेक्शन नहीं करेगा, एक फेज में स्टेबल नहीं होगा, तब तक चांसेस रहते नहीं है या तो ऊपर जाने के या नीचे जाने के। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो सकती हैं, इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। बाई की कॉल इसीलिए नहीं मिलेगी आपको, पर टारगेट जो है वो आप इसमें लेके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से वेलस्पन इंडिया के रिजल्ट आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।